आध्यात्मिक वर्षा के इस विशेष ज्ञान संगम में आपका स्वागत है। यहाँ हम ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं और कोशिश करते हैं जीवन की जटिलताओं को थोड़ा सरल बनाने की। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक ऐसे श्लोक पर मंथन करेंगे जो मानव मनोविज्ञान और आध्यात्मिक पतन की जो प्रक्रिया है उस पर अद्भुत प्रकाश डालता है। और ये जो गहन विश्लेषण और अंतर्दृष्टि है, ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा परिश्रम पूर्वक संकलित सामग्री पर आधारित है। तो हम उनके इस कार्य से प्रेरणा लेकर गीता के अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक संख्या 63 के मर्म को समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान आज भी हमारे जीवन पथ को रोशन कर सकता है। हमारा उद्देश्य है इस श्लोक के हर शब्द के पीछे छिपे अर्थ को समझना, अलग अलग व्याख्याओं में इसकी गूंज क्या है और आज के जीवन में, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या हमारा अपना अंदरूनी मन, इसकी क्या प्रासंगिकता है। ठीक है, तो चलिए इस ज्ञान यात्रा को शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये श्लोक देखिए, सिर्फ एक पद नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है, एक निदान है। ये क्रोध से शुरू होने वाली उस मानसिक ढलान का, कह सकते हैं, नक्शा दिखाता है जिसका आखिरी पड़ाव आत्मविनाश है। ये दिखाता है कि कैसे एक नकारात्मक भाव हमारी पूरी चेतना पर, हमारे विवेक पर हावी हो सकता है। तो सबसे पहले वो श्लोक है क्या जिसकी हम इतनी गहराई से बात करने वाले हैं? जरा सुने उसे। जी, श्लोक इस प्रकार है। क्रोधात् भवन्ति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सुनने में ही इसकी गंभीरता का एहसास होता है। इसके शब्द जैसे क्रोधात्, सम्मोहा, स्मृति विभ्रमा, ये आम बोलचाल के तो नहीं लगते, लेकिन इनमें गहरा अर्थ छुपा है ना? बिल्कुल। चलिए इन शब्दों को थोड़ा खोलते हैं। क्रोधात् तो शायद स्पष्ट है, क्रोध से। लेकिन ये सम्मोह क्या है? क्या ये सिर्फ मोह है या कोई साधारण भ्रम? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सम्मोह जो है वो साधारण मोह या भ्रम से कहीं ज्यादा गहरा है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। क्रोधात्, इसका मतलब सीधा है क्रोध से। ये इस पूरी विनाशकारी चेन का स्टार्टिंग पॉइंट है। भवति, होता है। सम्मोह, ये सिर्फ भ्रम नहीं बल्कि विवेक का पूरी तरह ढक जाना। यूं समझिए, एक ऐसी मानसिक धुंध जहां सही गलत, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका भेद ही मिट जाता है। व्यक्ति जैसे वास्तविकता से कट सा जाता है। अच्छा, मतलब पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और डिल्यूजनल स्टेट। हाँ, कह सकते हैं, डिल्यूजन ऑफ जजमेंट। फिर आता है सम्मोहात्, यानी इस गहरे सम्मोह या विवेकहीनता की स्थिति से स्मृति विभ्रमः। अब यहाँ स्मृति का मतलब सिर्फ बीती बातें याद रखना नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें शामिल है अपने असली स्वरूप का ध्यान। मैं कौन हूँ, अपने जीवन के जो मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, उनका बोध, अपने कर्तव्यों की याद और सही गलत की जो अंदरूनी समझ होते हैं ना, वो सब। तो विभ्रमः का मतलब है इस स्मृति का पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाना, विकृत हो जाना या नष्ट हो जाना। बाप रे, मतलब अपनी पहचान और मूल्यों को ही भूल जाना। बिल्कुल। और फिर देखिए, स्मृति भ्रंशात्, जब ये बुनियादी याददाश्त ही चली गई, जब व्यक्ति अपने मूल्यों और स्वरूप को ही भूल गया। बुद्धि नाशः, तो बुद्धि का नाश होता है। और यहाँ बुद्धि सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, बल्कि विवेक है, सही निर्णय लेने की शक्ति, दूरदर्शिता, परिणामों को समझने की शक्ति, उसका पूरी तरह नाश। इंटेलिजेंस नहीं, डिसर्नमेंट। एग्जैक्टली। डिस्क्रिमिनेशन पावर, विवेक। बुद्धि नाशात्, और इस विवेक या निर्णायक बुद्धि के नष्ट हो जाने से प्रणश्यति, व्यक्ति पूरी तरह नष्ट हो जाता है। ये सिर्फ शारीरिक मौत नहीं है, ये नैतिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक पतन है। व्यक्ति अपने जीवन के असली लक्ष्य से, अपने कल्याण के रास्ते से पूरी तरह भटक जाता है। उसका जीवन मतलब दिशाहीन हो जाता है। तो एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक ढालान है, एक फिसलन है। क्रोध से शुरू होकर व्यक्ति भ्रम में पड़ता है, अपनी जड़ों को भूलता है, सही फैसला लेने की ताकत खोता है और आखिर में अपने ही हाथों अपना विनाश कर लेता है। ये तो वाकई चेतना के गिरने का पूरा मैप है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे आप विचारों के डोमिनो इफेक्ट की तरह देख सकती हैं। क्रोध पहला डोमिनो है, वो गिरा तो सम्मोह यानी विवेकहीनता गिरी। सम्मोह गिरा तो स्मृति यानी आत्मबोध और सही गलत की समझ, वो डोमिनो लड़खड़ाया और गिर गया। जब स्मृति का बेस ही चला गया तो बुद्धि
यानी विवेकपूर्ण निर्णय, वो डोमिनो कैसे टिकेगा, वो भी ध्वस्त। सही बात है। और जब विवेक ही नष्ट हो गया तो व्यक्ति का जीवन लक्ष्य, उसका आध्यात्मिक नैतिक ढांचा सब ढह जाता है। यही है प्रणश्यति, पूर्ण विनाश। अब इसे उस क्षण से जोड़ते हैं जब ये कहा गया था कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को। उस खास कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या महत्व था? क्या अर्जुन उस वक्त गुस्से में थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अर्जुन उस क्षण क्रोधित नहीं थे, बल्कि वो मोह और शोक से भरे हुए थे। अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं को युद्ध भूमि में सामने देखकर उनका दिल पिघल गया था। उनका जो क्षत्रिय धर्म था युद्ध करना, वो उन्हें अधर्म जैसा लगने लगा था। हाँ, वो कंफ्यूज हो गए थे। जी, तो यहीं कृष्ण इस श्लोक के जरिए और इससे पहले वाले श्लोक 2.62 से जोड़ते हुए, जो बताता है कि कामना से क्रोध पैदा होता है, उन्हें समझा रहे थे कि देखो अर्जुन, तुम्हारा अभी का भाव क्रोध नहीं, मोह है। पर मोह भी तो कामना का ही एक रूप है, और ये भी उसी मानसिक पतन की चेन को जन्म दे सकता है। तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि इस मोह के कारण नष्ट हो रही है। सम्मोह, तुम्हें अपने कर्तव्य की स्मृति नहीं रह गई है। अच्छा। कृष्ण उन्हें दिखा रहे थे कि कैसे ये भावनात्मक उथल-पुथल उन्हें प्रणश्यति यानी कर्तव्य पथ से पतन की ओर ले जा रही है। उनका उद्देश्य अर्जुन की इस मानसिक जकड़न को तोड़ना था, उनके विवेक को फिर से जगाना था। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। गीता पर तो सदियों से भाष्य लिखे गए हैं। अलग अलग महान विचारकों ने इसे कैसे समझा है। कैप्टन चौहान के संकलन से इस बारे में क्या पता चलता है? क्या सबके नजरिए एक जैसे हैं या कुछ फर्क भी है? हाँ, कैप्टन चौहान का संकलन इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे अलग-अलग आचार्यों और संतों ने अपने अपने अनुभव और नजरिए से इस श्लोक के हीरे मोती निकाले हैं। कुछ खास व्याख्याएं इस तरह हैं, देखिए। आदि शंकराचार्य, वो इसे अद्वैत वेदांत के नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं ये विवेक भ्रंश की श्रृंखला है। उनके अनुसार जब इंद्रियों के विषयों की इच्छा पूरी नहीं होती तो वो गुस्से में बदलती है। ये गुस्सा हमारे आत्मज्ञान, मैं ब्रह्म हूं, पर पर्दा डाल देता है, जिससे सम्मोह यानी गहरा अज्ञान पैदा होता है। इस अज्ञान के कारण आत्मस्मृति यानी अहम ब्रह्मास्मि का बोध मिट जाता है। जब हम अपने असली रूप को ही भूल गए तो हमारी बुद्धि, जो आत्मा अनात्मा का भेद करती है, नष्ट हो जाती है, और नतीजा जीव संसार के जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। और स्वामी विवेकानंद, उनका तो नजरिया बहुत प्रैक्टिकल था, सुना है। जी हाँ, स्वामी जी इसे चरित्र निर्माण का मनोविज्ञान मानते थे। चौहान जी के संकलन में इस बात पर जोर है कि विवेकानंद इसे युवाओं के लिए कितना जरूरी मानते थे। वो कहते थे कि क्रोध न सिर्फ मन की शांति भंग करता है, बल्कि हमारी जो वाइटल एनर्जी है, हमारी प्राण शक्ति, उसे भी कमजोर करता है। एक गुस्सैल व्यक्ति फिजिकली और मेंटली कमजोर हो जाता है, उसकी विल पावर घट जाती है, वो जल्दबाजी में फैसले लेता है जो अक्सर गलत होते हैं। सही बात है। इसलिए ये श्लोक सेल्फ कंट्रोल, धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति डेवलप करने का कॉल है, जो किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए जरूरी है। और संत ज्ञानेश्वर, उन्होंने तो सुना है बहुत काव्यात्मक ढंग से समझाया है। ओह, ज्ञानेश्वरी महाराज, उनकी ज्ञानेश्वरी में इसका वर्णन अद्भुत है, बहुत ही दिल को छू लेने वाला। वो कहते हैं कि क्रोध की आग से सम्मोह का काला धुआं उठता है। ये धुआं हमारी स्मृति रूपी साफ शीशे को पूरी तरह ढक लेता है, उसे धुंधला कर देता है। वाह। अब सोचिए, अगर शीशा ही मैला और धुंधला हो तो उसमें बुद्धि का, विवेक का अक्स कैसे साफ दिखेगा? वो या तो बिगड़ जाएगा या दिखेगा ही नहीं। बिल्कुल। और जब बुद्धि का मार्गदर्शन ही नहीं रहा तो जीवन रूपी मुसाफिर सही रास्ते से भटककर विनाश के गड्ढे में गिर जाता है। और स्वामी अड़गानंद जी, यथार्थ गीता वाले जी, वो इसे बहुत ही आज की भाषा में विचारों का डोमिनो इफेक्ट या मानसिक गिरावट का क्रम कहते हैं। वो इस बात पे जोर देते हैं कि ये प्रोसेस बहुत सूक्ष्म लेवल पर शुरू होता है। एक अनचाहे इच्छा, फिर वो पूरी ना हुई तो गुस्सा, फिर ये चेन अपने आप चलती जाती है। क्रोध से विवेकहीनता, उससे आत्मविस्मृति, उससे बुद्धि का नाश और आखिर में पतन। वो कहते हैं कि इस ऑटोमेटिक चेन को तोड़ने का एक ही तरीका है साक्षी भाव में टिकना, अपने विचारों, अपनी भावनाओं के प्रति सजग रहना, उनसे आइडेंटिफाई ना करना और लगातार आत्मस्मरण, मैं कौन हूं, में लगे रहना। और गीता प्रेस की व्याख्या वो तो बहुत सरल होती है शायद। हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर की व्याख्या, जैसा कि चौहान जी के संकलन में भी इशारा है, बहुत सीधी, सरल और प्रैक्टिकल होती है।
ताकि आम इंसान भी आसानी से समझ सके। वो शारीरिक बीमारियों का उदाहरण देते हैं, जैसे गंदगी से मच्छर पनपते हैं, मच्छर से मलेरिया होता है, मलेरिया से कमजोरी और फिर मृत्यु भी हो सकती है। ठीक। अगर हम पहले कदम पर ही यानी गंदगी और मच्छर पर ही कंट्रोल कर लें तो पूरी बीमारी की चेन रुक जाती है। सही बात है। ठीक उसी तरह आत्मिक और मानसिक सेहत के लिए इस विनाशकारी चेन के पहले कदम यानी क्रोध पर ही कंट्रोल पाना जरूरी है। उसे या तो पैदा ही ना होने दें या पैदा होते ही शांत कर दें। ये तो अद्भुत है। एक ही श्लोक और इतने गहरे, इतने विविध, पर फिर भी एक ही मूल सत्य की ओर इशारा करते हुए दृष्टिकोण। कैप्टन चौहान के संकलन से इन व्याख्याओं को एक साथ देखना इस श्लोक की यूनिवर्सैलिटी को और भी ज्यादा उजागर करता है। अब सवाल ये उठता है कि आज के इस भागदौड़ भरे स्ट्रेस वाले युग में इस श्लोक का हमारे लिए क्या महत्व है, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल लेवल पर? इसका महत्व तो टाइमलेस है और जैसा आपने कहा आज के युग में शायद ये और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। कैप्टन चौहान के संकलन की रोशनी में देखें तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए आज लाइफ में स्ट्रेस, प्रेशर, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया पर तुलना, काम का बोझ, रिश्तों की उलझनें, गुस्सा और निराशा आसानी से हावी हो जाते हैं। ये श्लोक एक साफ मनोवैज्ञानिक चेतावनी है। क्रोध आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग को बाधित करता है। हाँ, गुस्से में दिमाग काम नहीं करता, कहते हैं ना। बिल्कुल, ये आपकी निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग को धुंधला कर देता है। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं, जिससे और निराशा और तनाव पैदा होता है। ये मन की शांति छीन लेता है। इसलिए क्रोध पर काबू पाना आज एक हेल्दी मेंटल लाइफ के लिए एक जरूरी स्किल है। ये इमोशनल रेगुलेशन का बेस है। और सामाजिक स्तर पर देखिए, एक व्यक्ति का अनियंत्रित गुस्सा सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे माहौल को खराब कर सकता है। परिवार में झगड़े, रिश्तों में कड़वाहट, ऑफिस में असहयोग, समाज में हिंसा और असहिष्णुता, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ये क्रोध, सम्मोह, बुद्धिनाश की चेन काम कर रही होती है। हाँ, आजकल रोड रेज, ऑनलाइन ट्रोलिंग कितना बढ़ गया है। बिल्कुल, रोड रेज, घरेलू हिंसा जिसका शिकार अक्सर महिलाएं और बच्चे होते हैं, साइबर बुलिंग, ये सब अनियंत्रित क्रोध और विवेक के नाश के ही नतीजे हैं। ये श्लोक हमें सेल्फ कंट्रोल और सहानुभूति सिखाता है। एक शांत और समझदार व्यक्ति ही अपने परिवार और समाज में शांति और सद्भाव ला सकता है। खासतौर पे महिलाएं, जो अक्सर परिवार की धुरी होती हैं, अगर इस सिद्धांत को समझकर गुस्से पर काबू पाएं, तो वो घर को सचमुच स्वर्ग बना सकती हैं, बच्चों में अच्छे संस्कार डाल सकती हैं और खुद भी ज्यादा शांत और सशक्त महसूस कर सकती हैं। ये एम्पावरमेंट का एक इंटरनल रास्ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई भी स्पिरिचुअल रास्ता सेल्फ नॉलेज और सेल्फ रिमेम्बरेंस पर आधारित है। मैं ये शरीर, मन, बुद्धि नहीं, बल्कि इनसे परे शुद्ध शांत साक्षी आत्मा हूँ। इस स्मृति को बनाए रखना ही साधना है। क्रोध इस स्मृति पर सबसे पहला और सबसे घातक हमला करता है। जैसे ही हम गुस्सा होते हैं, हम अपने उस शांत स्वरूप को भूलकर अपनी पहचान उस गुस्सैल प्रतिक्रिया से जोड़ लेते हैं। मैं गुस्से में हूँ। हाँ, खुद को भूल जाते हैं। यही सम्मोह है, यही आत्मविस्मृति है। ये हमें हमारे सेंटर से दूर ले जाता है, हमें बाहरी हालात का गुलाम बना देता है और जन्मों मृत्यु के चक्कर में उलझाए रखता है। इस क्रोध श्रृंखला को तोड़ना ही आध्यात्मिक मुक्ति की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। और खास तौर पे आज के युवाओं के लिए इसमें क्या संदेश है? उनमें एनर्जी बहुत होती है, रिएक्शंस तेज होते हैं और वे जीवन की चुनौतियों का पहली बार सामना कर रहे होते हैं। युवाओं के लिए ये श्लोक इमोशनल इंटेलिजेंस EQ डेवलप करने का एक अनमोल सूत्र है। चौहान जी के संकलन में भी इस पर जोर है कि युवावस्था में ऊर्जा तो बहुत होती है, पर अगर दिशा सही ना हो, विवेक का कंट्रोल ना हो, तो यही ऊर्जा विनाशकारी बन सकती है। लाइफ में फेलियर और मुश्किलें आना तो स्वाभाविक है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स ना आना, करियर में रुकावटें, रिश्तों में उतार चढ़ाव। हाँ, ये सब तो होता ही है। बिल्कुल, इन सिचुएशंस में निराश या गुस्सा होकर अपनी एनर्जी वेस्ट करना, गलत कदम उठाना जैसे नशे की ओर जाना या डिप्रेशन में चले जाना आसान लगता है। यह श्लोक उन्हें सिखाता है कि ऐसी स्थिति में गुस्सा होने के बजाय रोकें, शांत हों, विश्लेषण करें, सम्मोह से बचें, अपनी पिछली सीखों और क्षमताओं को याद करें,
स्मृति को बचाएं और फिर समझदारी से बुद्धि का प्रयोग करके अगली स्ट्रैटेजी बनाएं। मतलब रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करें। परफेक्ट। ये उन्हें सिखाता है कि सच्ची सफलता सिर्फ IQ पर नहीं बल्कि EQ और SQ यानी स्पिरिचुअल कोशेंट पर निर्भर करती है। विवेक, धैर्य और आत्मनियंत्रण ही उन्हें जीवन की लंबी दौड़ में सफल बनाएंगे। जो युवा गुस्से को साधना सीख लेता है वो असल में अपने भविष्य का मालिक बन जाता है। तो ये सब सुनने के बाद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इसका निचोड़ क्या है? हम इसे अपनी लाइफ में, अपने बिहेवियर में कैसे उतारें? सिर्फ जानना तो काफी नहीं है, इसे जीना कैसे है? बिल्कुल सही कहा। ज्ञान को आचरण में लाना ही उसका असली मकसद है और इसका सीधा और गहरा असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ सकता है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान, चाहे वो घर संभालने वाली महिला हो जिसे दिन भर कितनी छोटी बड़ी बातों से जूझना पड़ता है, या ऑफिस में काम करने वाला प्रोफेशनल हो जिसे डेडलाइन और कंपटीशन फेस करना है, या एक स्टूडेंट हो जिस पर पढ़ाई का प्रेशर है, अगर वो इंसान क्रोध के पहले आवेग को पहचानना और उस पर कंट्रोल करना सीख ले तो क्या होगा? क्या होगा? व्यक्तिगत स्तर पर उसे गहरी आंतरिक शांति मिलेगी, उसके फैसले ज्यादा बैलेंस्ड और इफेक्टिव होंगे, उसकी हेल्थ बेहतर होगी क्योंकि गुस्सा कई शारीरिक बीमारियों की भी जड़ है। हाँ, बीपी, शुगर, बहुत कुछ। जी। पारिवारिक स्तर पर घर का माहौल बदल जाएगा। जहाँ छोटी छोटी बातों पर चीख चिल्लाहट और तनाव होता था, वहाँ शांति, प्यार और आपसी समझ का माहौल बनेगा। खासकर गृहिणियां जो घर की इमोशनल स्टेबिलिटी की नींव रखती हैं, इस गुण से न केवल खुद शांत रहेंगी बल्कि पूरे परिवार को जोड़कर रख सकेंगी, बच्चों को सही दिशा दे सकेंगी। ये उनके मौन योगदान को और भी प्रभावी बना देगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सामाजिक और वैश्विक स्तर पर अगर समाज के लोग और देशों के नेता गुस्से और आवेश के बजाय धैर्य और विवेक से काम लें तो बातचीत बेहतर होगी, झगड़े टलेंगे, हिंसा कम होगी। ये सिर्फ पर्सनल शांति नहीं बल्कि वर्ल्ड पीस की ओर एक कदम है। ये तो बहुत ही व्यवहारिक और असरदार बात है। लेकिन कई बार, खासकर बच्चों या किशोरों को, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है। क्या कोई ऐसा सरल, ठोस उदाहरण है जिससे वो इस पूरी चेन को अपनी लाइफ के किसी अनुभव से जोड़कर आसानी से समझ सकें? हाँ, बिल्कुल। बच्चों को समझाने के लिए उनके अपने एक्सपीरियंस से जुड़ा उदाहरण सबसे अच्छा काम करता है। जैसे वो वीडियो गेम वाला उदाहरण, उससे थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, वो अच्छा था। मान लीजिए एक बच्चा अपना फेवरेट रेसिंग गेम खेल रहा है और बार बार आखिरी लैप में आकर हार जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, उसे तेज गुस्सा आता है। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, गेम ही खराब है। वो गुस्से में गेम कंट्रोलर को जमीन पर पटक देता है या चिल्लाने लगता है। इस पल वो भूल जाता है कि ये सिर्फ एक गेम है और हार जीत होती रहती है। उसका विवेक गुस्से के नीचे दब गया है। ये है क्रोध से पैदा हुआ सम्मोह। हाँ, लॉजिक खत्म। बिल्कुल। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। गुस्से की धुंध में उसे याद नहीं रहता कि थोड़ी देर पहले माँ ने कहा था कि कंट्रोलर महंगा है, ध्यान से रखना। उसे ये भी याद नहीं रहता कि पास में बैठा छोटा भाई उसे खेलते देख के खुश हो रहा था। वो बेवजह भाई पे चिल्ला देता है, तुम्हारी वजह से हारा। उसकी जो नॉर्मल व्यवहार की स्मृति है, दूसरों के प्रति सेंसिटिविटी की स्मृति, सब कंफ्यूज हो गई है अब। गलत जगह गुस्सा निकल गया। हाँ, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। अब उसका दिमाग इतना गर्म है कि वो ये सोच ही नहीं पा रहा कि वो गेम में गलती कहाँ कर रहा है। क्या उसे टर्न पर ब्रेक जल्दी लगाना चाहिए? क्या उसे स्पीड बूस्ट सही टाइम पर यूज करना चाहिए? उसकी स्ट्रैटेजी बनाने की, एनालाइज करने की क्षमता, बुद्धि पूरी तरह ठप हो गई है। वो बस आंख बंद करके बटन दबा रहा है। मतलब सीखने की गुंजाइश ही खत्म। खत्म। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अंत में नतीजा क्या हुआ? वो गेम तो हारा ही, कंट्रोलर भी टूट गया, छोटा भाई रोने लगा, माँ से डांट पड़ी और उसका खेलने का सारा मजा किरकिरा हो गया। यानी जो लक्ष्य था, गेम जीतना या मजा लेना, वो भी पूरा नहीं हुआ और बाकी सब भी बिगड़ गया। यही है बुद्धि के नाश से सर्वनाश। अपने मकसद से, अपने खुशी से, अपने रिश्तों से दूर हो जाना। बहुत सटीक। विकल्प क्या था? अगर हारने पर वो बच्चा गुस्सा करने के बजाय एक पल रुकता, 2 गहरी सांस लेता, गुस्से पर पहला कंट्रोल, फिर याद करता
स्मृति को एक्टिव करता कि उसने पिछली बार ये रेस कैसे जीती थी, या एक्सपर्ट गेमर्स क्या टिप्स देते हैं। फिर शांत मन से नई योजना बनाकर बुद्धि का प्रयोग करके दोबारा कोशिश करता। तो क्या होता? शायद वो जीत जाता, या कम से कम कुछ सीखता। कंट्रोलर सेफ रहता, भाई से रिश्ता अच्छा रहता और उसका कॉन्फिडेंस भी बना रहता। भगवान कृष्ण हमें यही विवेक का रास्ता चुनने की प्रेरणा दे रहे हैं। बहुत ही स्पष्ट और सटीक उदाहरण। तो सार यह है कि ये श्लोक हमें जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाता है। क्रोध सिर्फ एक भावना नहीं, ये एक फिसलन भरी ढलान की शुरुआत है। एक ऐसी चेन रिएक्शन है जो अगर अनियंत्रित छोड़ दी जाए तो हमें हमारे लक्ष्यों से, हमारी शांति से और अंततः हमारे असली स्वरूप से दूर ले जाकर नष्ट कर सकती है। और इसमें सबसे बड़ी उम्मीद की बात यह है जो हमें ताकत देती है कि इस पूरी विनाशकारी श्रृंखला की चाबी हमारे अपने हाथ में है। वो पहली कड़ी क्रोध का आवेग, वहीं पर हम दखल दे सकते हैं। ये बाहरी हालात का नतीजा उतना नहीं है जितना हमारी अपनी अंदरूनी प्रकृति का। अगर हम सजगता, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, अपने गुस्से के पहले संकेत को पहचानना सीख लें और वहीं पर उसे थाम लें, चाहे गहरी सांस लेकर, एक ग्लास पानी पीकर या बस कुछ पल के लिए उस सिचुएशन से हटकर, तो हम पूरी चेन को शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं। कंट्रोल की शक्ति हमारे अंदर ही है। इसलिए जीवन के हर पल, हर परिस्थिति में, खासकर जब चुनौतियां आएं, जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक न हों, तब सजग रहना, जागरूक रहना बहुत जरूरी है। जब भी क्रोध का बादल उठता दिखे, एक क्षण रुकें, ठहरें, अपनी सांस पर ध्यान दें और अपने विवेक को, अपनी सही स्मृति को, अपने शांत स्वरूप को याद करें। क्योंकि जहाँ स्मृति है अपने मूल्यों की, अपने लक्ष्य की, अपनी दिव्यता की, वहाँ विवेक अपने आप जाग जाता है। और जहाँ विवेक है, वहाँ जीवन के हर युद्ध में, चाहे वो बाहरी हो या आंतरिक, विजय निश्चित है। इस गहन ज्ञान को सुलभ बनाने के लिए हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के संकलन कार्य के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस अमूल्य श्लोक की गहराइयों तक पहुँचने में हमारी सहायता की। और अब अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार बिंदु। आज की इस अति उत्तेजित, तुरंत रिएक्शन मांगने वाली डिजिटल दुनिया में, जहां सोशल मीडिया की बाढ़, ईमेल का प्रेशर और लगातार कनेक्टिविटी हमें शायद ही कभी रुककर सोचने का मौका देते हैं, हम गीता के इस शाश्वत ज्ञान, इस विवेक और आत्मनियंत्रण को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतार सकते हैं? कैसे हम क्रोध के आवेग और फौरन प्रतिक्रिया देने के बीच उस जरूरी ठहराव को अपनी आदत बना सकते हैं? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।